Hey everyone, this is your Hidi and I welcome you to the Hidi Take. Today, as promised, I'm going to give you the honest review about DJI Mic Mini. But why I bought it? I bought it because I'm a new content creator and I needed a mic which is compact and lightweight, and that's why I bought it. ये फुल DJI सिस्टम से सस्ता है, सेटअप करने में ईजी है. It has all the plus things and good things mostly. But when I tried to connect the receiver with my iPhone 13, I got a problem, and I'm going to tell you that in a bit. But let's first discuss the review. So now I'm going to show you everything I've got in this box. सो ये है DJI Mic Mini, एक कॉम्पैक्ट और बजट फ्रेंडली वायरलेस माइक सिस्टम. चलिए देखते हैं कि इसकी बॉक्स के अंदर क्या है. सबसे पहले मिलते हैं यूज़र मैनुअल, जिसे हम बाद में देखेंगे, और कुछ कूल स्टिकर्स. नेक्स्ट है ये DJI Mic Mini ट्रांसमीटर, जो बिल्ट इन माइक के साथ आता है. काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड लाइट वेट है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर अ वायरलेस माइक इन माई ओपिनियन. नाउ 10 रुपीज़ का कॉइन का साइज़ ही हमारे DJI Mic Mini का साइज़ है. आई थिंक दिस इज़ जस्ट अमेजिंग एंड ऑल्सो इट्स लाइट वेट. दैट्स रियली कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट. अब इसके साथ मैग्नेट मिलेगी आपको, तो ईजिली आप अटैच कर सकते हैं. ये मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो रेस्ट एश्योर्ड इट विल नॉट फॉल ऑफ. ऑल्सो इसमें क्लिप ऑन का डिज़ाइन भी है, तो आप इसे क्लिप ऑन भी कर सकते हैं ईजिली एंड एन्जॉय. नाउ हियर इज़ द रिसीवर, जो डायरेक्टली आपके फ़ोन या कैमरा के साथ प्लग हो जाता है. अभी आप देखेंगे रिसीवर में एक डायलर भी है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे 0 पर रहता है. बट यू कैन एडजस्ट इट टू +12, +6. दिस विल गिव यू मोर गेन, मतलब इंक्रीज़ कर देगा माइक्रोफोन की आउटपुट वॉल्यूम को, वेर एज -12 विल डिक्रीज द आउटपुट वॉल्यूम. दैट्स इट. सो चलो अब एक्सेसरीज देख लेते हैं. बॉक्स में एक USB-C चार्जिंग केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं. 2 विंडशील्ड भी मिलते हैं, जो आउटडोर रिकॉर्डिंग में काफ़ी काम आने वाले हैं. सो अब आप देखेंगे एक स्लॉट, एक्चुअली एक डिवाइस, जिसमें कनेक्ट करके माइक मिनी को हम चार्जिंग करते हैं थ्रू दीज केबल्स. अब ओवरऑल अगर देखा जाए, जो पैकिंग है वो बहुत सिंपल है और क्लीन है, एंड आई रियली लव दैट अबाउट दैट. सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम DJI Mic Mini के सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसमीटर है उसको अपने आईफोन या फिर किसी भी फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे पावर बटन दिखेगा, जिसे आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना होगा. नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ ग्रीन लाइट हियर विच इज़ ब्लिंकिंग. तो अब आपको अपने फ़ोन में जाके ब्लूटूथ को ऑन करना है, ताकि वो पेयरिंग मोड के लिए रेडी रहे, क्योंकि हम यहाँ से भी इसको ट्रांसमीटर को पेयरिंग मोड के लिए रेडी करेंगे. तो अब ये जो आप बटन देख रहे हैं, इसको आप प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, और अब आप देखेंगे कि इस लाइट में ब्लू और ग्रीन दोनों ब्लिंक हो रही हैं. सो इट मीन्स दिस इज़ रेडी फॉर द पेयरिंग मोड. माइक पेयरिंग के लिए रेडी है. आपको ब्लूटूथ में जाना है, माइक को कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के बाद आपको DJI Mimo एप्लीकेशन में जाना है. वहाँ जाके बीच में आपको कैमरा आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करेंगे तो ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा. आफ्टर यू कनेक्ट योर ट्रांसमीटर, आपको कुछ सेटिंग्स आएंगी ट्रांसमीटर या माइक की. तो उसमें फर्स्ट होगी ऑटो ऑफ. ऑटो ऑफ, अगर आप 15 मिनट्स तक अपना माइक यूज़ नहीं कर रहे और वो ऑन है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बैटरी को सेव करने के लिए. जैसे नॉइज़ कैंसिलेशन है, नॉइज़ कैंसिलेशन इज रियली हेल्पफुल. देन माइक की LEDs होती हैं, वो ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट दिस माइक would not record with iPhone camera. Sad, right? But here are the solutions. The first is that you can download Blackmagic application and आप उसके कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, और ये माइक डेफिनेटली वर्क करेगा और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं easily. Now the second method, which is to download Rode application. एक्चुअली ये मेथड मैंने कुणाल मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल से सीखा है, जहाँ उन्होंने बताया है कि आप रोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रोड रिपोर्टर, और आफ्टर यू डाउनलोड दैट आप उसको बैकग्राउंड में मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और जब आप उसे मिनिमाइज़ कर देंगे बैकग्राउंड में, तो आप अपना ओरिजिनल आईफोन कैमरा यूज़ कर सकते हैं टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, एंड दिस विल ऑल्सो वर्क विद दैट. द कैच इज़ दैट आपको आफ्टर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ अगर अपनी ऑडियो सुननी है कि आप कैसे साउंड कर रहे हैं, तो आपको बस ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा. उसके बाद यू विल बी एबल टू हेयर योर सेल्फ. दिस इज़ इट. दीज आर द सोल्यूशन यू कैन चूज़, एंड
I prefer the Road Reporter, which is easier than Blackmagic, because आपके iPhone के कैमरा की settings आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती हैं, तो that'll be easy to record yourself. Now I'm going to tell you how you can actually use transmitter and receiver with your iPhone. So चलो अब बात कर लेते हैं कि कैसे transmitter and receiver दोनों को connect कर सकते हैं हम iPhone के साथ. First आपको क्या करना है, इनके power buttons को on करना है. जब इनके power buttons on हो जाएं, जैसे कि अभी होने ही वाले हैं, देखिए इसका पावर बटन ऑन हो गया है, जो लाइट ब्लिंक कर रही है ग्रीन कलर की, और इसका पावर बटन भी ऑन हो गया है. अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्हें पेयर करना है. तो पेयर के लिए ये वाला जो बटन है ये यूज़ होंगे. दोनों को आप एक साथ प्रेस करिए. अब आपने दोनों को प्रेस एक साथ किया है तो ये दोनों ग्रीन लाइट्स आ गई हैं यहाँ पे. सिंस ये एक माइक है तो ये जब कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन रह जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो इट मीन्स नाउ दे आर कनेक्टेड. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग. The problem is that my iPhone is iPhone 13 and every iPhone below 15 has female lightning port. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. फीमेल लाइटनिंग पोर्ट होता है कुछ इस तरह से. बट जो DJI माइक मिनी है उसने अपने रिसीवर के साथ टाइप सी दिया है, USB टाइप सी दिया है, जो कि कंपैटिबल नहीं है iPhone 13, 11, 12, 14 के साथ. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको इंसर्ट करना होता है, जो टाइप सी होता है. जब आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं तो आपको सीधा इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना होता है. लेकिन iPhone 13 में फीमेल लाइटनिंग पोर्ट होता है, टाइप सी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं कैसे अपने रिसीवर को कनेक्ट करूँ अपने आईफोन के साथ. तो फर्स्टली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ट्रूली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मैंने इतना महंगा DJI माइक मिनी खरीदा और अब ये यूज़ नहीं कर पा रही. बट लेटर माई ब्रदर गिव मी द सजेशन कि एक अडेप्टर होता है जिसे हम टाइप सी, क्या कहते हैं उसको हम, यू कैन बाय टाइप सी टू फीमेल मेल अडेप्टर दैट लुक्स लाइक दिस. You can insert your USB-C here, or maybe C-type USB here, and then you can connect it directly to your receiver and you can connect it to your iPhone. Just let me show you. See, this is C-type, this is female lightning port, but here is a slot. You can insert your type C here, just like that. And then now, since this is female lightning port, you can insert it directly to your iPhone 13. सो अब आपने ये कनेक्ट कर दिया है, आपने आईफोन अपने रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों को कनेक्ट कर दिया है. तो अब आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो फॉलो करने होते हैं उसके बाद, सो दैट यू कैन यूज दिस माइक एंड रिसीवर टुगेदर एफिशिएंटली. रिसीवर कनेक्टेड है DJI Mimo, आप में जाके गो टू सेटिंग्स में जाइए, रिसीवर की सेटिंग्स देखेंगे. जो नॉइज कैंसलेशन में बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन है, अगर स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड नॉइज वैनिश हो जाएगी, बेसिक सेलेक्ट करेंगे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज रह सकती है. ऑडियो चैनल में मोनो एंड स्टीरियो का ऑप्शन है. व्हेन यू यूजिंग वन माइक choose mono. Make sure safety track का toggle on रहे mono mode में, so that will give you a record of a quieter backup in case your main audio is too loud. Now stereo का ऑप्शन आप तब यूज़ करिए जब दो माइक्स एक साथ यूज़ करें, जैसे कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू में यूज़ करते हैं. इनेबल करिए लो कट का ऑप्शन, will give you more clarity. ऑटो ऑन एंड ऑफ विद कैमरा will save your receiver battery life. क्लिपिंग कंट्रोल एडजस्ट करता है, आपकी वॉइस अगर बहुत ज़्यादा लो है या तेज है उसको अप्रोप्रिएट कर देता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स. यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, दे आर ग्रेट. I'll do that too. Let me show you how the DJI Mic Mini performed with and without receiver in different settings like road, inside and outdoors. Let me show you one by one. This is me testing DJI Mic Mini indoors. अभी मेरा fan on है and I'm not sure कि कैसी आवाज़ आ रही होगी, but in a bit I'm going to show you how I will sound with DJI. I'm indoors and still my fan is on. Noise cancellation is also activated here. I would like to see how it performs here. Let's see in a bit. So the mic and receiver both are connected. I just want to see how am I going to sound with both connected. Let's see. So right now I'm in the market जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हसल बसल है. इस सिचुएशन में चेक करना होगा कि माइक क्या सच में वर्क करता है. Let's see. So right now I'm in the market. This is a noisy place. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग आसपास हैं. I just want to see if this mic individually work here or not. Let's see. So अभी मैं सेम मार्केट में हूँ जहाँ की बहुत नॉइज़ है, बहुत सारे लोग हैं, ट्रैफिक है. I just want to see if the mic and transmitter both are working as the mic individually or it makes any difference. So अभी मैं हूँ ऑटो में और यहाँ बहुत
बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के साथ साथ हवा भी चल रही है तेज़। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगी कि DJI माइक मिनी का रिसीवर कैसे वर्क करता है और इंडिविजुअली माइक मिनी कैसे वर्क करता है। सो अब मैं DJI माइक मिनी से रिकॉर्ड करके देख रही हूँ कि आवाज कैसी आती है। ऑटो में ऑफ कोर्स हवा चल रही है, ट्रैफिक भी है। आई विश इट विल साउंड ग्रेट। लेट्स सी। So I'm still in auto. यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ट्रैफिक भी है. I just want to see if mic and transmitter both are connected. Can they make a difference? Ready for the final verdict? Should you buy it? Let me tell you. So in case if you guys have an iPhone which has female lightning port, it might not be the best choice for you. But if your phone has Type-C and if your camera has Type-C, then you should go for it. It is a decent choice, honestly. And I really loved it and I'm impressed from it, honestly. The only thing that I was disheartened about is that the box says that it is made for iPhone, but it's not made for all the iPhones, and DJI must do something about it. I would request you to do something about it, DJI, so that we all can use it as it says made for iPhones. You get me? Thank you. Now, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more honest reviews and experiences. Until next time, see you. Bye-bye.